चीज़ भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आप ये नहीं भी देखते तो आप कैसे भूल सकते हो। कलर्स का यूट्यूब चैनल है और बॉलीवुड पे चर्चा नाम का एक यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब पर भी रियलिटी टीवी शोज़ के प्रोमोज़ आते हैं जिनको सैकड़ों हज़ारों में व्यूज़ आते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, देखो बिग बॉस हो, रोडीज़ हो, स्प्लिट्सविला हो, MTV एस ऑफ स्पेस हो, अच्छा लगे या बेकार लगे, कोई आदमी ऐसा है जो फिल्म लाइन में नहीं है, जो टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएट नहीं करता, उन्हें इन शो के बारे में पता है एटलीस्ट कि क्या होता है। पता सबको है। क्यों पता है? क्योंकि आपके यूट्यूब के फीड में इन सब के ट्रेलर्स या प्रोमोज आते हैं जो, और अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। एक एक दो दो तीन तीन लाख व्यूज़ आते हैं। मैंने लिटरली देखा बिग बॉस के एक प्रोमो पे 5 लाख व्यूज़ थे। तो आपको सीरियसली नहीं पता बीइंग अ टीवी एक्टर की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यू आर दैट स्टूपिड। यूट्यूब पे जो बंदा है जो टीवी सीरियल देखता भी नहीं, उसको पता है लाफ्टर शेफ क्या होता है। वो प्रोमो पे व्यूज़ इतने आ जाते हैं तो ट्रेंडिंग करता है, तो उसको रिकमेंड करता है वो वीडियो। और प्रोमो देखना ना देखना, शो देखना ना देखना, वो आपके ऊपर है। मैं लाफ्टर शेफ प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके देखो, पर पता सबको होता है। मैं किससे भी पूछ लूँगा बिग बॉस क्या होता है, पता सबको है। पता सबको है तो क्लियर है ना, सीधा खेल है ना, इसमें नया क्या है। वो जानबूझ के ओवर स्मार्ट बन रहा है, वो जानबूझ के ही इज़ एक्टिंग बीइंग मैनिपुलेटिव टू द ऑडियंस कि हम तो वन साइडेड कहानी बता देंगे। और मैं ये कैसे आप भूल सकते हो कि रोडीज़ का एक्स जज करण कुंद्रा था। एस ऑफ स्पेस का मुझे नहीं पता, लेकिन स्प्लिट्सविला में भी मैंने करण कुंद्रा को बहुत बार देखा है। और स्प्लिट्सविला में खुद अली गोनी था एज अ कंटेस्टेंट। प्रिंस भी था स्प्लिट्सविला में, और रणविजय भी था। और रणविजय तो खुद गैंग लीडर है रोडीज़ में। तो तुमको पता नहीं है? तुमको सीरियसली नहीं पता? प्रिंस नरूला की तुमको नहीं पता कि वहाँ पे वो लाफ्टर शेफ में करण कुंद्रा का दोस्त है वो? ये क्या बात होती है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद, जितना मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर करण कुंद्रा और एल्विश यादव की दोस्ती पे जो लाफ्टर शेफ में है, आई पर्सनली फील शायद सच्ची है। आई डोंट नो हाउ आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सेड मेनी थिंग्स नेगेटिव अबाउट एल्विश इन द पास्ट, पर इतनी अकल तो है मुझ में, भगवान ने मुझे दे रखी है कि अगर कोई मैं चीज़ देख रहा हूँ तो क्या समझ में आ जाता है कनेक्शन जेन्युइन है या नहीं। अरे आदमी अच्छा हो या गंदा, अच्छे आदमी या बुरे आदमी हो, दोस्त तो सबके होते ही हैं, और सच्ची दोस्ती कैमरा पे इजीली स्पॉट हो जाती है। तो हाँ, है, दोस्ती है उनकी। क्योंकि इतना तो मैं बड़ा हूँ ही, और इतनी मैंने दुनिया देख रखी है कि मैं एटलीस्ट बता सकता हूँ कौन सा कनेक्शन जेन्युइन है या कौन सा फेक है। और मुझे आइडिया ना भी हो तो ऑडियंस को भी है। वो बिग बॉस जब आ रहा था तो बसीर अली और नेहल का जो कनेक्शन था, सबने बोल दिया था फेक है और कैमरा के लिए, और कुछ थोड़ी टाइम में बसीर और नेहल गेम से बाहर हो गए थे। तो हाँ, ये सच बात है। इफ़ पीपल आर सेइंग कि एल्विश, ऑडियंस इटसेल्फ इज सेइंग कि एल्विश और करण की दोस्ती अच्छी है, तो जाहिर सी बात है ना, करोड़ों लोग देखते हैं। और पहली बात तो ये, आपको ये बात तो मुझे पता नहीं, मैंने सुनने में ऐसा है, मैं आई मे बी रॉन्ग, कि लाफ्टर शेफ जो है कलर्स का सबसे हाईएस्ट रेटेड शो है। तो आप किसी चैनल पे काम करते हैं और आपको ये नहीं पता उसका हाईएस्ट रेटेड शो क्या, और 50 लोगों में से किसी ने उसका हाईएस्ट रेटेड शो भी नहीं देखा, और उसमें जो लोग हैं उनके साथ आपने खुद भी काम किया और आपको पता ही नहीं उसके बारे में, और ना आपको पता, ना आपके स्टाफ को पता, ना आपके सोशल मीडिया मैनेजर को पता कि आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, कौन सा रियलिटी शो ट्रेंड हो रहा है। जबकि आपने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 7-8 साल तो, या 9-10 साल रियलिटी शो में दिए हैं, और अब आप एक और रियलिटी शो करने जा रहे हैं। तो आपको या आपकी टीम में से, आपके स्टाफ में से, आपको या जितने भी 4-5 लोग हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा शो ट्रेंडिंग है, कौन सा नहीं है, और उसमें कौन सी जोड़ी हिट है, आपको यही नहीं पता। और आप ये कैसे भूल सकते हैं कि अगर आपने 9-10 साल रियलिटी शो करा है तो उस रियलिटी शो से भी फ्यूचर में आपको एज अ कंटेस्टेंट कॉल आ सकता है, तो आपको पता ही नहीं शो क्या है, क्या हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, शो पॉपुलर है तो उसके बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए ना। आपका करियर किससे, रियलिटी शो से है ना। मैं टीवी एक्टर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमें से बहुतों को नहीं पता होता बिग बॉस कौन सा शो है, हमें से बहुतों को नहीं पता स्प्लिट्सविला गया, रोडीज़ का एक भी एपिसोड हमने नहीं देखा। लेकिन बेटा बात यहाँ उनकी हो रही है जो रियलिटी शो करते हैं, जो जज होते हैं या कंटेस्टेंट्स होते हैं, जज होते हैं, उनको तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। एज द नेम सजेस्ट 50 है, द शो का नाम द 50 है, तो 50 कंटेस्टेंट्स होंगे जो एक महल में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे भैया वो टीवी एक्टर है, शायद वो शो की प्रिपरेशन में बिजी होंगे, और शायद यही वजह है कि वो लाफ्टर शेफ नहीं देख पा रहे होंगे। तो इसमें कोई इतना मुझे कोई, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। क्योंकि 2-3 लोग होते और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते तो समझ में भी आता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड रीज़न टू बी ऑनेस्ट। 50 लोग हैं, 50 लोगों में से आज तक किसी ने कभी कुछ देखा ही नहीं होगा कलर्स पे जो शो आते हैं। 50 लोगों में से किसी ने कभी लाफ्टर शेफ ही नहीं देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या तुम टीवी पर्सनैलिटी हो, यू डेफिनेटली वॉच अदर शोज़, राइट? तुमको तो पता ही होगा कहाँ क्या हो रहा है।
या तुमको नहीं पता होगा, तुम्हारे स्टाफ में से किसी को पता होगा कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है इस वक्त, तो ऐसा नहीं हो सकता। शोज द हिपोक्रेसी ऑफ द टीवी एक्टर्स एज वेल ना। टीवी एक्टर्स को ये दिख गया कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्होंने अपनी नाक कटाई है, अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, पर उन टीवी एक्टर्स को ये नहीं दिखा लाफ्टर शेफ़ आता है। और लाफ्टर शेफ़ का एक एपिसोड मैंने आज लेटेस्ट जो देखा मैंने, उसमें द 50 शो की प्रमोशन भी हुई, जो सीधा लाफ्टर शेफ़ के बाद आता है। तो लाफ्टर शेफ़ तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, 50 के स्टार्ट होने से पहले। तो उन लोगों ने देखा नहीं कि वहाँ पे टीवी एक्टर है करण, ठीक है, करण है वो कुंद्रा, और साथ में एल्वेश यादव, एक यूट्यूबर है और एक दूसरा वो है, ठीक है। अब एल्वेश यादव के बारे में बात हो रही है, प्रिंस को यही नहीं पता कि एल्वेश यादव लाफ्टर शेफ़ कर रहा है, प्रिंस को ये पता ही नहीं है। और बाकी सबको नहीं पता। और वो दोनों, उनकी दोस्ती कितनी अच्छी है, वो दोनों दूसरे को भाई बोलते हैं, गले लगाते हैं। वो कैमरा के लिए हो रहा है, रियल दोस्ती या फेक दोस्ती है मुझे नहीं पता, और दोस्ती अच्छी है या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने एल्वेश यादव पे रोस्ट पास्ट में बना रखा है। तो तुम में से अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना कि पेड रिव्यू है, आर्यन गौर, मतलब डार्क स्पीकर ने तो मिठाई खाई हुई है, मिठाई विठाई कुछ नहीं खाई कहीं इसकी मैंने, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो उनके बीच में एक दोस्ती या फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिखता है। तो देखा ही नहीं तरह कि यूट्यूबर्स कैन बी नाइस पीपल, उन लोगों ने वो तो देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये सब होता भी है। उसमें हम कैसे भूल सकते हैं, उन दोनों ने इतने अच्छे मोमेंट है, एक दूसरे को भाई बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, कितना मतलब वो तेजा को भाभी बोलता है। तो फिर और फिर भारती ने भी स्टेटमेंट दिया था उसको लेकर के, एल्वेश को लेकर के, ही इज़ काइंड, ही इज़ हम्बल, ही इज़ डाउन टू अर्थ। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में, मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं ले रहा हूँ उन चीज़ों का, पर फिर भी जो भी है। एक एक्ट्रेस थी, उसका करियर पता नहीं अब ख़त्म हो गया है, तो वो हमेशा ये कहती रहती कि मैनेजर तो बेटा कभी चाहेगा भी नहीं कि तुमको उल्टी सीधी फिल्में, मैनेजर तो कभी चाहेगा ही नहीं कि तुम फिल्में सेलेक्ट करने में कंजूसी करो, वो तो चाहेगा तुम और प्रोजेक्ट करो, क्योंकि उसका कमीशन सेट होता है। जितना तुम काम करोगे उतना ही तो स्टाफ को पैसा मिलेगा। स्टाफ ये थोड़ी बोलेगा सर आप ना, नहीं, स्टाफ ये थोड़ी बोलेगा बॉस आप ना एक नंबर के मादर चोता, एक नंबर के क्रिंजा, जो आप हरकतें करते हैं ना लौड़ा, किसी को पसंद नहीं है। दिल्ली है या बेटा यूपी बिहार हरियाणा में तुमने ऐसी बातें कर दी, तुम्हारा क्या हाल होगा तुमको आइडिया भी है? तुमने किसी पैसे वाले बंदे को 5 लाख के बोल दो अगर मुंह पे, तुम चूतिया एक नंबर के, तुम्हारा क्या हाल होगा तुमको आइडिया भी है तुम्हारी फैमिली का? वो बोलेंगे बैठ के, जितना वो क्रिंज कंटेंट बनाएगा उतना कमाएगा, उससे आपका घर चल रहा है, आप क्यों बोलेंगे बीइंग उसके मैनेजर की भैया आप गलत कर रहे हो, सही नहीं है, गलत है, ये है वो है। वो आपके अपनेपन को अपने कंफर्ट लेवल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको आपके ओपिनियन से झांट फर्क नहीं पड़ता। मन मर्जी का राजा है वो, उसने अपनी कबर खोदने का। अब दुर्योधन को कृष्ण समझाने जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अर्जुन को समझा सकते हैं, दुर्योधन को कुछ नहीं समझा सकता। कबर खोदने का उसने डिसीजन ले लिया अपना, फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। स्टाफ थोड़ी ये बोलेगा आप बड़े कमीने अच्छा, और फिर वो सारी ज़िंदगी घूमता रहेगा, उसको कोई और कहीं काम नहीं देगा। कोई इन्फ्लुएंसर मरते दम तक कोई इन्फ्लुएंसर बड़ा सब उसकी नेगेटिव पीआर मार्केटिंग करता रहेगा, उसको निकलवाता रहेगा जगह जगह से। मैं बॉस को चपाट मार दूँ, दूसरी कंपनी में अप्लाई करूँ और वो कहेगा पुराने वाले बॉस से रेफरेंस लेकर के आइए, तो तुमको लग रहा है मुझे को नौकरी देगा? मैं इंटरव्यू में जाके बोल दूँ, मेरे अंदर दुनिया भर की सारी कमजोरियाँ गिना दूँ और मैं कह दूँ कि मुझे जॉब चाहिए, तो इंटरव्यूअर मेरे को जॉब देगा? कह रहे भैया आप नौकरी की बात कर रहे हैं, वाई शुड बी हायर यू, सारी कमजोरियाँ तो गिना दी आपने। अब पत्ते तो तभी खुलेंगे ना, पहले इंटरव्यू में थोड़ी बोल देगा आदमी मुझे कुछ नहीं आता, मैं आलसी हूँ, मेरा काम करने का दिल नहीं है। नौकरी क्यों दे आपको? वो सामने से पूछेगा इंटरव्यूअर, क्यों दे नौकरी? दिमाग खराब। हर एक इंसान को कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठा हुआ है, अगर वो क्रिंज है या इंटेलेक्चुअल है तो। अगर आप इंटेलेक्चुअल हो तो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा और सयानी बात करो, और सयानी बात करो, और अच्छा बोलो। अरे भाई मैं क्या गौतम बुद्ध हूँ क्या? मेरे मुंह से क्या ब्रह्म, मैं क्या हूँ भाई? हम ब्रह्मास्मि, मेरे सर पे भगवान है क्या? मैं भगवान हूँ क्या कि मुंह से हमेशा गीता के श्लोक निकलेंगे? गलती इंसान से होती है यार, क्या सी बात है यार ये। और जो क्रिंज है उसे कहेगा सर और क्रिंज कीजिए, और कीजिए, और कीजिए, और करता रहेगा। जनता एक अभी इन्जॉय कर रही है, एक दिन अनॉय हो जाएगी। जिस दिन जनता अनॉय हो जाएगी, जनता से बैकलैश आ जाएगा, फिर करियर ख़त्म आपका। तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आसपास के लोग जो होते हैं उनका काम होता है आपको मोटिवेट करने का, पर मोटिवेट तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ना आदमी, अच्छी चीज़ के लिए भी, बुरी चीज़ के लिए भी। खबर नहीं पड़ते क्या कि 4 बच्चों ने मिलकर के आईआईटी कानपुर या खड़गपुर में कुछ नई चीज़ ईजाद करी, कुछ इन्वेंशन कर दिया, कुछ डिवाइस करा, आईआईटी खूब करते हैं, और 4 लोगों ने मिलकर लड़की का गैंगरेप कर दिया। अब इसमें कॉमन चीज़ क्या थी? क्योंकि वो 4 लोग मोटिवेटेड थे अपने एजेंडा को लेकर के। तो एजेंडा अच्छा भी हो सकता है, घिनौना भी हो सकता है। वो बोल देंगे स्टाफ वाले अरे सर ये क्रिंज, जो लोग आपको कॉल आउट करते हैं ना एकदम नेगेटिव है, नेगेटिविटी को निकाल दो दिमाग से, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। और काम ही कई बार इतना आ जाता है, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं, आपको 2 दिन बाद शादी पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, कॉमेडी करने जाना है, फोकस ऑन योर वर्क। अब फोकस ऑन योर वर्क कर रहा है, वर्क के नाम पे हग रहा है, वो लोग गालियाँ बक रहे हैं, उसको दिख ही नहीं रहा है। अब कौन बताए उसको?
इतने वेले ना आप हैं ना मैं हूँ कि उसकी ज़िंदगी में जाए और उसको बताएं कि वो गलत कर रहा है। उसकी आँख में आँख डाल के उसको बोलना पड़ेगा भैया बंद कर दो उसको, और बंद करने के बाद उसको एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा जिससे वो सोशल मीडिया पे अपने आप को रेलिवेंट रख सके, और उसमें ऑडियंस को भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। पता चले अब अच्छा अजीब लगेगा ना, दीपक कलाल कोई फिजिक्स वाला की तरह पढ़ाना शुरू कर दे हो तो बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि है ही इतना अजीब, उसकी इमेज इतनी गंदी गिर चुकी है। नाली में अगर आप लौटने जाएंगे तो 15-20 सुअर आपको घेर लेंगे, हो सकता है उनमें से कोई आपको सब्सक्राइब भी कर ले। लेकिन फिर अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहा धो करके मैं शेरवानी पहन के घूमना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ लोग मुझे इज्जत दें, तो नहीं देंगे, क्योंकि सूअर और आदमी में फ़र्क होता है। सूअर भले ही अगर आपका सब्सक्राइबर बन जाए तो आदमी नहीं बनेगा। सूअर अगर आप हैं और आप नाली में लौट रहे हैं तो आपके सब्सक्राइबर भी सूअर ही होंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सारी जनता सूअर है और आपको सब्सक्राइब कर लेगी, इज्जत दे देगी, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। क्योंकि इंसान तो सूअर को देख के हट हट छी ये सब करेंगे, वो तो कुत्ते को गले लगाएंगे, वो तो बिल्ली को गले लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सूअर आ जाए नाली में लौटता हुआ भैं करते हुए तो हट ऐसे ही बोलेंगे, कट यहाँ से चवरी, तो ऐसे ही बोलेंगे। तो और क्या किया जा सकता है अब? इंसान और सूअर के बीच का फ़र्क ही नहीं पता उसे लगता है, तो फिर बात ही क्या की जाए बताओ। कंटेंट बनाने वाले क्रिंज क्यों होते हैं? देखो मुझे नहीं पता वो क्रिंज क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी सामने वाले इंसान की हो जाती है कि उसको शायद वो स्टेज ही नहीं मिलता, ना उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती, ना मौका मिलता। तुमको ये लग रहा है ना कि हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है तो कोई हर एक आदमी इन्फ्लुएंसर बन सकता है, फेमस हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मेरे को अगर खुद का कोई काम करना हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तुम मुझसे आज पूछोगे पॉडकास्ट चैनल खोलते कैसे हैं, मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं थंबनेल बनाना भी नहीं बता पाऊँगा। हर एक इंसान की कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। जो फेमस बंदा है उसके आगे पीछे 1500 लोगों का स्टाफ घूमता रहता है। यूट्यूबर हो, लौड़ा हो, लहसुन हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, छपरी हो, उसको बताने वाले लोग होते हैं। इसको बताने वाला कोई है या नहीं, उसके पीछे कोई गारंटी नहीं है। तो जो सयाना बन रहा है तो पता नहीं वो सयाना है भी या नहीं। हो सकता है वो अपने स्टाफ के भरोसे ही बैठा और उसकी इंटेलिजेंस को अपनी इंटेलिजेंस की तरह पोर्ट्रे करके एक इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहा हो लोगों के सामने, कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो क्रिंज है, दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं है कि देखो गलत है बेटा, ऐसे नहीं करते, क्योंकि उसके धंधा ही उसी चीज़ पे है, तो क्रिंज चीज़ को छोड़ भी कैसे दे। क्रिंज इज़ लाइक गले में अटकी हुई हड्डी, निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, वो फंसा हुआ है, वो निकलेगा नहीं। वो होगा तब जब उसे किसी बड़े क्रिएटर के साथ बिठा के बात की जाएगी। वही सबसे अच्छा तरीका है कि बता कि क्या मैं गलत जा रहा हूँ। जो इंसान स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता वो कभी भी क्रिंज चीज़ को त्याग नहीं सकता। बहुत सारे क्रिंज लोगों के मन में सवाल आता है, यार मैं तो कंटेंट बनाता हूँ, फॉलोवर भी हैं, लाइक भी हैं, लोग गाली क्यों दे रहे हैं? अब कौन समझाए उसको कि कंटेंट अच्छा भी होता है, क्या है क्या वो चीज़, क्या समझाए उसको कोई। अब वो तभी होगा जब उसको आशीष, बीबी, हर्ष, कैरी इन सब के साथ बिठा के दिखाया जाएगा। दिखाओगे कि सर मेरा एक कंटेंट है, मुझे कोलैब करना है, आप बताइए मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, बहुत गाली पड़ रही है। तुम्हारे अंदर अगर वो जिस दिन वो जब तक वो जज्बा नहीं आएगा तुम क्रिंजनेस को त्याग नहीं पाओगे। और क्रिंज चीज़ को छोड़ना लाख गुना मुश्किल है, पकड़ने से ज़्यादा। पकड़ तो तुम यूँ लोगे, वो कोयले की खदान नहीं, वो दलदल है, उसमें तुम कूद जाओगे पर मरते दम तक बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास्ट को खोद खोद के लोग निकालते रहेंगे। तुम 60-70 साल के होगे, तुम अच्छा काम करो, 20 साल पुराना कोई क्लिप निकालेंगे, मादर चौथ साला फ्रॉड एक नंबर का। तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तुम छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को, वो मरते दम तक तुम्हारे साथ ही जाएगी। सलमान खान भी तो कहता है ना बिग बॉस में, जो चीज़ें 25-25 साल पुरानी बातें लोग अभी भी निकालते हैं। अब सलमान खान ने गलत करा है, सही करा, वो बात ही नहीं, छोड़ दो बात, दोबारा किसी और वीडियो में बात कर लेंगे उस चीज़ के बारे में। पर वही है, क्रिंज को कोई समझाने वाला नहीं है, और जो भी है उसके समझाने वाला अगर कोई है भी तो उसका IQ 0.-69 उसका IQ है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो आदमी सब कुछ करता है पर काम नहीं करता, और ढंग का स्टाफ कभी हायर नहीं करता। मन मर्जी का अब तुम मालिक बन जाओ, तुम एटीट्यूड में घूमते रहोगी, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, अपन को सब पता है क्या करने का है। अब ऐसा आदमी कैरी मिनाटी हो या फिर कोई छपरी टिकटॉकर हो, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या उखाड़ा लाइफ में। क्योंकि कबर तो तुम अपनी खुद ही खोदने पे जब तुले हुए हो तो क्या किया जा सकता है। उसको, उस क्रिंज आदमी को खाली ये पता है कि मेरा कंटेंट बिक रहा है, बस ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, बात खत्म। सही गलत के बीच का उसको फ़र्क ही नहीं पता, तो कितना हम गाली दे उसे। उसके लिए हमने उसको रोस्ट कर भी दिया तो फ़ायदा क्या, समझाया उसको समझाना पड़ेगा कि ये क्रिंज है, ठीक है, तो क्यों क्रिंज है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, गंदी वाइब आ रही है इससे,
तो वो कह देगा भाड़ में जाए, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा रहूँगा। अब क्या इसका रिप्लाई दें उसको? समझने की वो हालत में नहीं है इसलिए क्रिंज है, या उसको कि बताने वाली नहीं है कि वो क्रिंज है इसलिए क्रिंज है? पहले तो ये इस बारे में बात करो। और जो ये सयाने बन के घूमते रहते हैं इंटरनेट पे, ये सयाने इतने बन कैसे गए? ये क्या साले कहाँ पैदा हुए थे? ये प्लेटो और सोक्रेटिस के पास पैदा हुए थे कि कितना इनका दिमाग चलता है? इनको इतना सयानापन मिल कहाँ से रहा है? क्योंकि इनके पास अच्छी संगत है। स्टाफ महंगा हो, अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्लमंद लोगों से जब आप घिरे होते हैं ना, तो आपका दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है। जिसके आसपास अक्लमंद नहीं है, जिस बेचारे का IQ लो है, उसको आप रोस्ट करो तो वो बात अपने आप में बचकांड है। बेटा IQ तो हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में जेनेटिक लेके पैदा होता है, हमें थोड़ी पता है। क्रिंज आदमी का मैंने एक वीडियो देखा था, वो कह रहा था, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्रिंज कंटेंट को, कहता है मैं ये जो करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, नो पीपल लाफ एट मी। तो मैं क्या बोलूँ उसके आगे, क्या समझाऊँ उसको मैं? और वो महीने का 5 लाख कमाता है क्रिंज कंटेंट बना के। अब मैं उसे बोलूँ कि KFC में जाके झाड़ू मारिए ना, जाके पागल हो गया क्या? डाउन पेमेंट देनी है उसको, मकान की रेंट देना है मुझे। तो अब इन बातों का कोई जवाब नहीं है, इनका जवाब सिर्फ उस बंदे से बात करके या क्रिंज हो करके ही मिलेगा तुमको। इसका इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता है कि तुमको लगता है ग्रैंड मास्टर G9 जी सामने बैठे हैं, मैं हाथ ऐसे ऊपर करूँगा और बिल्कुल ही मेरे को मतलब चढ़ना, मतलब बिल्कुल ही मैं तुम्हारा ज्ञान चक्षु खोल दूँगा। ऐसा नहीं होता है। वो कहता है मैं जो करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मैं क्या सोचता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि लोगों ने ही तुझे फेमस बनाया है। लोग तुझे आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं, उसको समझाने वाला कोई नहीं है ये। उसके घर वाले उसके पैसों पे ऐश कर रहे हैं तो क्या ही बोलेंगे। पापा नाली में डूबने वाली वीडियो नहीं बनाई क्या है? अब आईफोन लेना है बेटे के लिए, करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके आगे यार। मैं खुद ने अगर उसके क्रिंजनेस को गाली दी तो हो सकता है कि शायद कोई क्रिंज आदमी जो कंटेंट बनाता हो ये वीडियो देख रहा हो सकता है उसको बुरा लग जाए, क्रिंज कंटेंट बनाना छोड़ दे और मिड लाइफ क्राइसिस हिट कर जाए, फाइनेंशियल लॉस उसको हो जाए, तो फिर कुछ नहीं कर सकता मैं ऐसे में। बिकॉज यहाँ फैमिली इन्वॉल्व हो गई है और इतने पर्सनल मैटर में घुसा नहीं जा सकता। मैं तुमको कोर फिलोसफी बता रखा है यूट्यूबर्स की कि इनके माँ बाप इनको कुछ कहते क्यों नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। लेकिन अब कितनी बार वो बात करें? मैंने तो खुद को बहुत तोड़ा है बेटा। मेरा तो चैनल का पहला वीडियो देख लो और ये वाला देख लो, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, और तब मेरे वीडियो कुछ खास चलते भी नहीं थे। मेरे पहले वीडियो पे 125 व्यूज़ हैं और 4 साल मेरा चैनल का किसी को अता पता कुछ था नहीं, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने तो वायरल होने से पहले, फेमस में अभी भी नहीं हूँ, लेकिन वायरल होने से पहले ही मैंने अपने आप को तोड़ दिया था, और काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया था। सेल्फ क्रिटिक खुद का बन गया था, क्योंकि अगर मैं वैसा ही रहता तो मैं कर नहीं पाता। इनर ट्रांसफॉर्मेशन तो फेमस या वायरल होने से पहले ही हो गई थी मेरी। मैं इसके लिए सिर्फ भगवान को दोष देता हूँ, मतलब दोष नहीं, मतलब ये बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड बिकॉज ऑफ गॉड। इसमें मेरा भी कुछ नहीं है। तो ये बोल देना कि आपने खुद को कितना बदला, पुराने वीडियोज़ हैं उठा के देख लीजिए, 5-6 सेकंड के लिए देख लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, जिसमें से थोड़ा बहुत एक इंट्रो है। मैं ये नहीं कहता पूरा 34 मिनट का वीडियो देखना है, बस 5-6 सेकंड के लिए देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि मुझ में क्या चेंज आया क्या नहीं है। गाली वगैरह मैंने देता हूँ जब बहुत हद हो जाती है तब, और मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ कि जिसके मुंह से ब्रह्मवाणी निकलेगी। तो होती हैं चीज़ें यार, बदलता है आदमी, जो बदलते हैं वही आगे जाते हैं। पारस छाबड़ा को देख लो। तुम कहते हो कि टीवी एक्टर्स टर्निंग ब्लॉगर होते हैं ना, पारस भी तो टीवी करता था, रोडी स्प्लिट्सविला सब करा उसने, महादेव करा उसने, रावण का रोल प्ले करा, अब देखो छाप रहा है। आबरा का डाबरा शो, प्रेमानंद जी महाराज का बग स्पिरिचुअली। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं फेक भी हो सकता है, देखो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट हेयर टू जज हिम, वो मुद्दा ही अलग है बिल्कुल, उसमें जाना ही नहीं है। मतलब बनाने को मैं बना सकता हूँ उस पर, वो फेक है या नहीं, पर वो अलग की बात है, क्योंकि उसने खुद ही अपने ब्लॉग में कह दिया था मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, पहले मैं गाली देता था लेकिन अब मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, नॉनवेज खाना बनाना सब छोड़ दिया, तो आई एम कीपिंग माई सिस्टम क्लीन। तो अब अगर वो ये सब बोल रहा है तो फिर शायद हो सकता है सच भी हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो उसके व्लॉग देखे हैं, मेरी मम्मी भी उसका पॉडकास्ट सुनती है, रावण वाला, उसका रावण वाला आया था पॉडकास्ट, जिसमें वो रावण के बारे में बात करता है। पंकज धीर वो कर्ण जो बने थे महाभारत में, उनका बेटा होता है, मुझे इतना पता है। तो मैं अब हो गया ना, अभी क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, होना था जो हो गया। और तुम एक्सपेक्ट करते हो मैं एक ही दिन के अंदर एडोल्फ हिटलर के लेवल का बोलना शुरू कर दूँ या मार्टिन लूथर किंग जूनियर बन जाऊँ? वो नहीं होने वाला, क्योंकि उनके लेवल पे कोई जा नहीं सकता। समझ जो है, मैंने सुना था कि आपके बात करने की शैली वक्त के साथ साथ और बढ़ती जाती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ जुड़ती जाती है जिसको तजुर्बा या एक्सपीरियंस बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ज़िंदगी के आप अलग अलग पड़ाव देखते जाते हैं, तो बदलाव तो वैसे भी आ ही जाता है। और ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अच्छा स्पीकर होने के लिए डिप्रेशन से होना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन मतलब अलग अलग चेहरे हैं ज़िंदगी के।
मतलब मैं अच्छा नहीं बोलता तो क्या मैं अपना सर फोड़ लूँ और अपने आप खिड़की से कूद जाऊँ, हॉस्पिटल में एडमिट रहूँ, उसके बाद डिस्चार्ज होके बोलूँ? डिप्रेशन का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली भी अच्छा बोल सकता है आदमी। तो होता है यार बेटा, ज़िंदगी का भरोसा कुछ नहीं होता कि कब कहाँ क्या कुछ मिल जाए, कब क्या हो जाए, कौन उसमें चक्करों में पड़े फालतू में। वो तजुर्बा जो है वो तो वक्त के साथ साथ ज़िंदगी के हर एक पहलू पड़ाव के साथ ऐड होता रहेगा ना। तो अगर ऐड हो रहा है तो भाषा शैली में भी, ज़िंदगी में भी दिखेगा ही। मैच्योरिटी तो आ जाएगी ना, और मेरे में मैच्योरिटी काफ़ी लेट आई थी। 22 साल की उम्र में मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी पास्ट में, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। मैंने किसको गलत बोल दिया था, किसको उल्टा सीधा बोल दिया था बचपन में। मतलब जब मैं शायद 6-7 साल का रहूँगा वो बातें तक मुझे याद आती हैं। 7th क्लास में जब मैं था तब जो गलतियाँ करी थी अब जाके पता चल रहा है, क्योंकि तब अकल ही नहीं थी कि ज़िंदगी में रिश्ते बनाते कैसे, निभाते कैसे। तो ये जो चैनल है ये बेसिकली मेरी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है एज अ पर्सन। अब पूरी दुनिया यही जानने में इंटरेस्टेड है क्या कि आप कैसे होंगे? पता नहीं, शायद, आई डोंट नो।